हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं वंदना शर्मा KVS अकेडमी से। आप सभी जानते हैं मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और आज हम जो हैं चैप्टर पढ़ेंगे 11 आप ही की बुक आराध्या में से, हिंदी आराध्या में से। और चैप्टर का नाम है प्राणी वही प्राणी है, जो क्लास 7th की बुक है उसका ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो रचयिता हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हम जो हैं मनुष्य हैं, जो हम प्राणी हैं, हमें कैसा होना चाहिए। हमें परोपकारी होना चाहिए और हमेशा हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हर एक चीज़ जो इस संसार में है वो किस लिए है, कैसे चल रही है, परोपकार की भावना से ही चल रही है। परोपकार से ही ये दुनिया चल रही है। लाइक जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी है, झरने हैं, बादल है, आसमान है, ये जो सभी नेचुरल थिंग है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये क्या स्वयं के लिए जीती हैं? नहीं, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए जी रही हैं। परोपकार की भावना से ये हम पर परोपकार कर रही हैं, न कि स्वयं के लिए कुछ कर रही हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी इनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें भी इनका जो स्वभाव है, जो परोपकार की भावना है, उसे अपनाते हुए मनुष्य को मनुष्य की हमेशा मदद करनी चाहिए और हमेशा हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हैं। तो जैसे पेड़ अपनी छाया, अपनी हवा, अपनी जो शीतलता है वो स्वयं नहीं लेते, स्वयं धूप में तपते रहते हैं, लेकिन हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, हमें भोजन देते हैं। तो ये उनके परोपकार की भावना है। नदी जो स्वयं बहती है लेकिन खुद अपना पानी नहीं पीती है, झरना खुद के लिए नहीं झरता है, पहाड़ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आती है लेकिन वो पहाड़ खुदता चला जाता है, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे हम जीवित रह पाते हैं, हमारी रक्षा करता है दुश्मनों से। पहाड़ अटल होकर खड़ा रहता है। इसी तरह से बादल पूरा बरस जाता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है, लेकिन हमको पानी प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से जो है सूर्य है, चंद्रमा है, ये स्वयं के लिए नहीं है। संसार की सभी चीज़ें ये हमारे लिए है, इनके अंदर परोपकार की भावना है। तो ठीक इसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, इन्होंने भी ये बताने का प्रयास किया है कि प्राणी वही प्राणी होता है जो परोपकार की भावना के साथ इस संसार में रहता है। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना होती हैं बहुत सरल और सरस होती हैं और इनके काव्य में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिक्षाप्रद बात रहती ही रहती है। तो आइए हम जानते हैं। तपित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बेन दे, ऐसा सभी पानी है। तपित को स्निग्ध करे, तपे हुए को, जो गर्मी से तपा हुआ है, जो प्यास से बेचैन है, उसको स्निग्ध करे, उसको पानी, उसको जो है पानी प्रदान करके, उसको अपने आप को समर्पित करके उसको संतुष्ट करे, परिपूर्ण करे। प्यासे को चैन दे, और जो प्यासा है, जिसको प्यास लगी है, उसको चैन दे। जब वो पानी पिएगा तो उसको क्या मिलेगा? चैन मिलेगा, प्यास बुझेगी उसकी। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रोधित है, जो असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट करे। पानी के समान जो पानी होता है वो तपित को स्निग्ध करता है, तपे हुए को, जो गर्मी से बेचैन है, उसको संतुष्ट करके, प्रेम से परिपूर्ण करके उस प्यासे मनुष्य को चैन प्रदान करता है, वो है पानी। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बेन दे, ऐसा सभी पानी है। और जो अधर सूख गए हैं पानी से, पानी की प्यास से जो सूख गए हैं, उनको पानी स्वयं को समर्पित करके क्या प्रदान करता है? वाणी प्रदान करता है। ऐसा ऐसा सभी, ये सभी, ऐसा सभी यानी ये सभी गुण किस में पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। बेन का मतलब यहाँ है, यहाँ पर बेन लिखा हुआ है, बेन का मतलब है वाणी, अधरों का मतलब है होठ, और तपित का मतलब है तपा हुआ, बेचैन। स्निग्ध का मतलब है चिकना, संतुष्ट, प्रेम से परिपूर्ण। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो प्राणी है उसके अंदर पानी के समान गुण होने चाहिए। तो पानी के गुण बताएं। जो पानी होता है वो तपे हुए को स्निग्ध करता है, संतुष्ट करता है और उसकी प्यास बुझाकर उसे चैन प्रदान करता है। उसके सूखे हुए अधरों को, होठों को फिर से पानी जो है जीवित कर देता है, उसको वाणी प्रदान कर देता है। ऐसे सभी गुण पानी में पाए जाते हैं। अब यहाँ सीधे सीधे जो है लेखक पानी मनुष्य के ऊपर आए हैं। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे
हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं। तो यहाँ पर जो संकट है उसको लहरों के समान बताया गया है कि संकट अगर आए, मनुष्य के ऊपर अगर संकट आए तो उसके आने पर क्या करे, जो है घबराए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराए, चुपचाप ना बैठे, काई सा फटे नहीं। यानी कि अगर वो चुपचाप बैठ जाएगा तो वो संकटों का सामना कैसे करेगा। काई कहाँ जमती है, पानी के अंदर, जहाँ पानी एकत्रित हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है, रुक जाता है, परिश्रम नहीं करता। तो जब अगर परिश्रम नहीं करेगा वो व्यक्ति, रुक जाएगा, मनुष्य रुक जाएगा, तो उसके अंदर काई जम जाएगी, यानी कि वो जो है अकर्मी हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर काई जम जाती है, गंदगी जम जाती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जब अकर्मण्य हो जाता है, काम नहीं करता है, तो वह काई सा फटे नहीं, किसके समान हो जाता है, उसके अंदर गंदगी जम जाती है और वो फटने लगता है, यानी कि वो जो है टूट जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया वो गलत हो जाता है, बुरा दिखाई देता है। तो संकटों के आने पर वो चुपचाप ना बैठे, वह चुपचाप ना बैठे, अपितु लहरों के समान जैसे चलता हुआ मूव करता हुआ पानी होता है, ठीक उसी प्रकार से मूवमेंट करे और उस संकट का सामना करें। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। आपने देखा होगा कई बार जो मनुष्य होते हैं वो लालच में आ जाते हैं। यहाँ पर बात की गई है लालच की, तो थोड़े से लालच के लिए रोटी एक जो चीज़ होती है, जो खाने का भोजन होता है, तो यहाँ पर रोटी के माध्यम से ये बताया गया है कि पैसे या किसी भी कोई भी छोटा मोटा कोई भी लालच हो या कोई भी बड़ा लालच हो, तो उस लालच में आकर के किसी भी गलत बात का साथ न दे, तोते सा रटे नहीं। यानी कि अगर आपको किसी ने बोला कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, आप जो है ये बोल दो। जैसे आपकी क्लास में किसी ने कहा कि मैं तुझे पेंसिल दूंगा, तो बोल दे राम चोर है, तो आपने उसके कहने पर वो चीज़ बोल दी। आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, विचारा भी नहीं कि वो चोर है या नहीं, लेकिन आपने थोड़े से लालच के लिए उस सच्चे व्यक्ति को आपने चोर साबित कर दिया। तो ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ के लालच में आकर, जिस प्रकार से तोता जो है रोटी की लालच में आकर के जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, जैसे तोता रटता रहता है, तो ऐसा हमें रटना नहीं चाहिए। वही प्राणी होता है जो लालच में ना आकर के तोते के समान किसी भी चीज़ को न रट दे, बल्कि अपने विचार और विवेक से काम ले और उसका ही साथ दे जो सही हो, गलत का साथ न दे। प्राणी वही प्राणी है जो अपने विचार, अपने बुद्धि से, अपने विचारों से काम लेता है, न कि दूसरों की बात सुन करके जो कहते हैं वही रटता रहता है। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ देने से तात्पर्य ये है कि अगर कोई असहाय है, बुजुर्ग है, या जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसको सहारा दे। उसको अगर मान लो सड़क भी पार करनी है तो उसको अपना सहारा देकर उसे सड़क पार करवाए। तो वही प्राणी होता है, वही मनुष्य होता है जो दूसरों के दुख को समझे और दूसरों के दुख को समझकर उसका साथ दे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि उसको चिढ़ाए। तो लंगड़े को पाँव, लंगड़े के लिए पाँव के समान बने, वो ये बने कि सहारा बने, वो उसको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे। उसको ये लगे कि नहीं, मैं लंगड़ा नहीं हूँ, मेरे साथ में लोग हैं। तो लूले को हाथ दे, जिसके हाथ नहीं है उसका हाथ बने, उसका साथ बने। सत्य की संभाल में मरने तक साथ दे, बोले तो हमेशा सच। सत्य यानी सच को संभालने के लिए मरने तक, मृत्यु पर्यंत तक सच का साथ दे। चाहे झूठ उसे कितना ही अपने साथ में मिलाने की कोशिश करे, लालच दे, लेकिन कभी झूठ की तरफ न जाए। मरने तक, मृत्यु पर्यंत हमेशा सच के साथ बना रहे, चाहे सच कितना ही कठिन क्यों ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि सच बोलने से तो ये हो जाएगा, सच बोलने से हमें मार पड़ेगी। नहीं बेटा, थोड़ी सी देर के लिए हमें डांट पड़ती है, मार पड़ती है, लेकिन बाद में वो जो सच होता है वही हमारा हमेशा साथ देता है। वो हमें कभी भी किसी के सामने नीचा नहीं होने देता, नीचे नहीं झुकने देता। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और उसके संभाल के लिए मरने तक हमें साथ देना चाहिए। मरने तक हमें सच के साथ रहना चाहिए और हमेशा जब भी बोले वो सच ही बोले। वही मनुष्य होता है, वही प्राणी होता है। सच से हटे नहीं जो सच से नहीं हटता, सच पर अड़ा रहता है। झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं। चाहे झूठ, उसे लोग बोलने के लिए झूठ कितना ही कहेंगे, नहीं तू ऐसा मत बोला, ऐसा बोल दे, लेकिन वो कभी भी नहीं डरे और हमेशा सच के साथ रहे। क्योंकि अगर आप एक सच बोलेंगे तो आपको कभी जो है कोई नहीं डरा सकता, लेकिन अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो आप हमेशा डरते रहेंगे। एक झूठ आपसे 100 झूठ बुलवाएगा, लेकिन एक सच आपको हमेशा जो है आगे हिम्मत से आगे चलना सिखाएगा और आपको डट कर खड़े रहना सिखाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि सच से हटे नहीं, सच से बिल्कुल भी नहीं हटे और झूठ के डराए, झूठ चाहे कितना ही डराए लेकिन उससे डरे नहीं, हरगिज डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। सचमुच वही सच्चा व्यक्ति, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है, वही सच्चा प्राणी कहलाता है जो झूठ के डराए से डरता नहीं है। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो।
माथे को फूल जैसा, अपने सर को, अपने मस्तक को जो दूसरे के सामने हमेशा समर्पित करे, हमेशा झुका दे, नतमस्तक रहे, जो हमेशा समर्पित भावना से रहे, जो हमेशा बड़ों को आदर दे, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे। जो अपनी बुद्धि से, मनुष्य जो होता है उसके अंदर बुद्धि होती है, तो वो रुकती सी दुनिया को, इस संसार को, अगर दुनिया रुक गई है तो उसको अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी जो है अपने ऐसे काम करे वो जो दुनिया को आगे चलाए, दुनिया को आगे बढ़ाए, उसको, हमारी दुनिया को, हमारे संसार को नए नए आविष्कार दे, नई नई चीज़ें दे, जो हम सब जगह विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, तो दुनिया को आगे बढ़ाए और अब समर्पण की भावना रखे, ऐसा जो है प्राणी हो, आगे बढ़ा दे, जो मरना वही अच्छा है। और अगर जो व्यक्ति इस तरह का होता है, जो समर्पण की भावना रखता है, जो संसार के लिए कुछ कर गुजरता है, वो हमेशा अमर हो जाता है, मरना वही अच्छा है। क्योंकि अगर वो मर भी जाता है तो वो हमेशा याद रहता है, वो हमेशा हमें याद रहेगा, जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छे काम करके गया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बहुत से लोग हैं। अगर हम भगवान का नाम लें तो राम भगवान है, तो हम क्यों याद रखते हैं इनको? क्योंकि ये संसार के लिए परोपकार का कार्य करके गए हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए राम, जो पता नहीं कब हुए थे, कैसे हुए थे, लेकिन उन्होंने, वो इतने बड़े राजा होते हुए भी उन्होंने राक्षसों का नाश करने के लिए अपना सुखी जो जीवन है, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और वन में निवास किया, 14 वर्ष तक वन में रहकर आए। लेकिन जो मनुष्य को परेशान करने वाले राक्षस थे, उनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि जो मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, दूसरों के लिए जीता है। तो माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे, समर्पण की भावना रखता है, माथे को फूल जैसा चढ़ाना, यानी कि हमेशा नतमस्तक होकर के समर्पण की भावना रखना। और रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि नए नए आविष्कार करके अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपनी बुद्धि और विद्या के माध्यम से हमारे देश को आगे बढ़ाए, तो वो व्यक्ति हमेशा अमर हो जाते हैं। कई वैज्ञानिक हैं जो जाने जाते हैं, आज भी वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं। ये पंखा कैसे चलता है, ये लाइट कैसे चलती है, कि उनकी बदौलत आज हम ये सब देख रहे हैं। तो प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। वैसे तो प्राणी का इस दुनिया में, मनुष्य का कोई टोटा नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई छोटा भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है। तो इस संसार के अंदर न कोई प्राणी छोटा है, न कोई प्राणी बड़ा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य को, प्राणी को, किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। हम सभी समान हैं इस दुनिया में, इस संसार के अंदर हम सभी समान हैं, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही सच्चा प्राणी होता है जो कि इन सब चीज़ों का भेदभाव न रखते हुए, समर्पण की भावना रखते हुए, सच के साथ चलते हुए और दुनिया के लिए ऐसे कारनामे करते हुए जो दुनिया को आगे बढ़ा दे, ऐसे काम करते हुए आगे बढ़े, वही मनुष्य कहलाता है। वही मनुष्य इस संसार के अंदर मरने के पश्चात भी अमर हो जाता है। तो बच्चों, हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो हमें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे, जो हमें मृत्यु के पश्चात भी अमर रखें। तो इस पाठ के माध्यम से आपको यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा परोपकार की भावना रखते हुए संसार के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमेशा समर्पण की भावना रखनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।